अपने बच्चों को ऑटिज्म से बचाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। इस अपील के साथ पीटीएम में हाजिर हुआ हूं कि अपने बच्चों को ऑटिज्म से बचा लीजिए, क्योंकि इस वक्त ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी के साथ बच्चों में पनप रही है, बच्चों में फैल रही है और दुनिया भर के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर समय रहते आपने इसके सिम्टम्स अपने बच्चों में देख लिए और इस पर काबू करने की कोशिश की तो हो सकता है कि ये ऑटिज्म उनमें वहीं रुक जाए, न पनपे, न बढ़े, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। और सबसे तेजी से अगर इस वक्त बच्चों में कोई बीमारी फैल रही है तो वो है ऑटिज्म। और जैसा कि डॉक्टर्स बता चुके हैं कि इस बीमारी का कोई निवारण नहीं है, कोई इलाज नहीं है, लेकिन यह बीमारी होती क्यों है और इसे काबू में कैसे किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, कैसे पता चलेगा कि बच्चा ऑटिज्म का शिकार होने लगा है या वो ऑटिज्म का शिकार हो चुका है। तो दोस्तों, ऑटिज्म के सिम्टम्स क्या है ये बताऊंगा आपको, ऑटिज्म का कारण क्या है ये बताऊंगा आपको, और ये बताऊंगा कि इसे काबू में कैसे किया जा सकता है। जैसे ही आपको पता चले आपका बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, उस ऑटिज्म को वहीं कैसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। देखिए, जब बच्चों के विकास का समय होता है, जब वो बढ़वार में होते हैं, जब वो बड़े हो रहे होते हैं, जब उनका बॉडी डेवलपमेंट होता है, तो इस डेवलपमेंट में अगर कोई विकलांगता दिखाई देती है तो इसे हम कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये होता है ऑटिज्म। अब वो विकलांगता कैसी होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इन बच्चों को दूसरों से बात करने में बहुत कठिनाई होती है, ये सबसे पहला इसका सिम्टम होता है। इसके अलावा ये कुछ काम नहीं कर पाते हैं तो ठीक से नहीं कर पाते। ये कुछ हरकतें रिपीटेटिवली करते हैं, यानी कि बार बार करते हैं। डॉक्टर्स की माने तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं, और ये बार बार बताऊंगा, क्योंकि ये सबसे अहम बात है ऑटिज्म से जुड़ी हुई कि इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर इसका जल्दी पता चल जाए, डॉक्टर्स कहते हैं, और जल्दी ही इसका ट्रीटमेंट किया जाए, यानी इसको रोकने का उपाय किया जाए, तो बच्चों की जिंदगी को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। 12 महीने का, 12 मंथ्स का जब बच्चा हो जाता है तब पता चल सकता है कि इसको ऑटिज्म हो चुका है, इसको ऑटिज्म हो रहा है, या फिर इसके अंदर जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं क्या वो ऑटिज्म से रिलेटेड हैं, क्या वो ऑटिज्म से संबंधित हैं। उसके लक्षण आपको तब दिखने शुरू होते हैं जब बच्चा आपका 12 महीने का होता है। लेकिन 12 महीने के बच्चे में ये सिम्टम्स, ये लक्षण बहुत कम होते हैं। आमतौर पर, सामान्य तौर पर मां बाप शायद इसे नोटिस भी ना कर पाए। दोस्तों, शुरुआती लक्षण समय के साथ साथ बदल भी जाते हैं। पेरेंट्स के लिए यह जरूरी है कि वो बच्चों में ऑटिज्म के पैटर्न को देखें और जितना जल्दी हो सके इसका इलाज शुरू करवाएं। और यह बता दूं आपको, इसका इलाज सबसे पहले माता पिता के स्तर से ही शुरू होता है, डॉक्टर तक बात बाद में जाती है। अब इसमें एक बात मैंने आपसे कही कि इसके पैटर्न को आपको फॉलो करना, इसके पैटर्न को आपको नोटिस करना, इसके पैटर्न को आपको देखना है कि ये पैटर्न कैसे। अब पैटर्न आप तब देख पाएंगे जब आप बच्चे पर बहुत पैनी नजर रखेंगे, बहुत माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करेंगे, वॉच करेंगे। देखिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि एएसडी जेनेटिक म्यूटेशन से जुड़ा हो सकता है, जो गर्भावस्था के दौरान होता है। कुछ बच्चे गर्भावस्था के दौरान ही इसका शिकार हो जाते हैं और बाहरी कारक जो होते हैं वो इसे ट्रिगर कर देते हैं उन बच्चों को। यानी कि जो गर्भावस्था से ऑटिज्म का शिकार हैं, अगर वो जब पैदा हो जाते हैं, जब दुनिया में आ जाते हैं और उनको सही तरीके का पालन पोषण मिले, सही तरीके की परवरिश मिले, तो हो सकता है कि उनका ऑटिज्म खतरनाक स्तर तक न जाए। लेकिन बाहरी कारक जो ऑटिज्म को ट्रिगर करते हैं, अगर वो उनके संपर्क में आते हैं तो उनका ऑटिज्म बढ़ता जाता है, और ला इलाज तो ये है ही। क्या सिम्टम्स होते हैं मैं आपको बता दूं। मूवमेंट स्किल्स में देरी होना, बच्चे के रिफ्लेक्सेस बहुत वीक होंगे। आप कुछ फेंक के मारेंगे तो वो चीज़ की गति कितनी देर में वो आ जाएगी, उस तक कब लगेगी, वो नहीं जज कर पाएगा, और तब तक वो चीज़ उसको लग जाएगी, चाहे वो पेपर बॉल हो, चाहे बॉल हो, चाहे आपने चौक फेंक कर मारा हो, या कुछ भी आपने उसको मारा। तो यानी कि उसके मूवमेंट स्किल में देरी होगी। आमतौर पर बच्चों में ये चीज़ होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑटिज्म के ही शिकार है। बहुत सारे कारक एक साथ जब बच्चे में देखने को मिले तब मानना चाहिए कि वो ऑटिज्म का शिकार हो चुका है। बौद्धिक या याद रखने की स्किल्स में देरी होना, बहुत देर तक उसको याद नहीं आ रहा, याद तो उसने किया था लेकिन बहुत देर तक भी उसको याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। मिर्गी का दौरा पड़ना, हालांकि ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन एक सिम्टम ऑटिज्म का ये भी है। खाने और सोने में अजीब आदतें, खाने और सोने की अजीब आदतें, बहुत इरेगुलरिटीज,
अनयूजुअल इरेगुलरिटीज अगर आपको बच्चे में देखने को मिल रही हैं सोने और खाने की उसकी आदतों में, तो ये ऑटिज्म का एक लक्षण है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन समस्याएं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन की समस्याएं, यानी कि बच्चा बहुत ज़्यादा जो है गैस से पीड़ित रहता है, गैस्ट्रो की बीमारी से ग्रसित रहता है, बहुत ज़्यादा गैस उसको बनती है, तो ये उसका एक सिम्टम है। जब दिमाग चलायमान होता है, जब दिमाग डिस्टर्ब होता है, तो ये गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती हैं। तो गैस्ट्रिक ट्रबल्स ये इस बात का संकेत देती हैं कि बच्चा दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। एंजाइटी, घबराहट अगर बच्चे को बहुत रहती है, स्ट्रेस बच्चे को बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा बच्चा अगर आपका चिंता करता है, आपको लगता है इतनी सी बात पर इतनी चिंता क्यों कर रहा है, तो ये भी एक लक्षण है ऑटिज्म का। डर न लगना, बच्चे को बिल्कुल डर नहीं लगता तो भी ऑटिज्म का एक लक्षण है, और अगर बहुत ज़्यादा डर लगता है तो भी दोस्तों ये ऑटिज्म का एक लक्षण है। ये सामान्य लक्षण ऑटिज्म के मैंने आपको बता दिए। अगर इनमें से 3 या 4 लक्षण इकट्ठे आपको आपके बच्चे में दिखाई देते हैं तो निश्चित तौर पर ऑटिज्म उस पर हमला कर रहा है। अब ऑटिज्म हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है? जो दुनिया भर में डॉक्टर्स ऑटिज्म का सबसे बड़ा कारण बताते हैं वो क्या है? तो इसके लिए कुछ एक न्यूज़पेपर्स की कटिंग मैंने इकट्ठी की हैं और सबूत के साथ आपको बताता हूं कि ऑटिज्म के सबसे बड़े कारण क्या हैं। जरा देखिए न्यूज़पेपर की ये कटिंग क्या कहती है। 1.5 साल की उम्र में थामा मोबाइल, रील्स देखता था, 4 साल का हो गया, समझता कुछ नहीं, पर चीनी और जापानी बोल रहा है। ऑटिज्म के तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। इस पेपर कटिंग में यह भी लिखा हुआ है साफ तौर पर, बच्चा रील्स देखता है और अपनी भाषा तो नहीं बोल पा रहा। 1.5 साल की उम्र से मोबाइल पकड़ा था, 4 साल का हो गया, उसको बोलना नहीं आता। जापानी सी भाषा, चीनी सी भाषा अगड़म बगड़म बोलता है, जो समझ से माँ बाप के बाहर है। अगली खबर देखिए। स्मार्टफोन की स्क्रीन से रुक जाती है बच्चों की शारीरिक सक्रियता। आधा घंटा दे सकते हैं, पर हो सके तो उससे भी बचें। 3 घंटे की शारीरिक गतिविधि जरूरी। फिजिकल एक्टिविटी बच्चे 3 घंटे की मिनिमम उनको करना ही चाहिए। क्या आपका बच्चा 3 घंटे फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है? मेरा दावा है कि नहीं रहता होगा 3 घंटे फिजिकल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व, लेकिन हां, वो 3 घंटे मोबाइल में इन्वॉल्व जरूर रहता होगा। अब अगली खबर देखिए। हियर्स हाउ सेलफोन रेडिएशन कैन अफेक्ट योर चाइल्ड्स हेल्थ। सेलफोन का रेडिएशन कैसे बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ करता है। अगली खबर देखिए। मोबाइल की वजह से छात्रों को सिरदर्द, गर्दन दर्द और पढ़ाई में मुश्किल। पढ़ने के लिए मोबाइल तो जरूरी है, लेकिन कितनी देर, ये आपको सोचना पड़ेगा कि बच्चे को अगर पढ़ने के लिए आप मोबाइल दे रहे हैं तो कितनी देर के लिए दे रहे हैं, है ना। अगली खबर देखिए। केजीएमयू के डॉक्टर्स ने दी चेतावनी, फोन से निकलने वाली रेडिएशन से दिमागी कोशिकाओं को नुकसान। मोबाइल फोन से बच्चों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ा। ऑटिज्म की बात कर रहा हूं, यहां तो डॉक्टर्स एक कदम आगे बढ़ गए, वो कह रहे कि ब्रेन ट्यूमर का खतरा बच्चों में मोबाइल से बढ़ रहा है। अगली खबर देखिए। मोबाइल रेडिएशन अप्स कैंसर रिस्क। मोबाइल के रेडिएशन से कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है, यानी कि उस संख्या में उछाल आ रहा है। कैंसर पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है मोबाइल रेडिएशंस की वजह से। ब्रेन ट्यूमर, ऑटिज्म और अब ये कैंसर। अगली खबर देखिए। मोबाइल की आदत की वजह से 10% बच्चों की टेढ़ी हो गई आंखें, वो भेंगे हो गए। और तस्वीरें भी इसमें दिखा रखी हैं उन बच्चों की, आप देखें इस न्यूज़पेपर की कटिंग में। और आगे ये न्यूज़पेपर कहता है 18% बच्चों की कमजोर हो गई दृष्टि, यानी कि 10% की आंखें टेढ़ी हो गई और 18% की आईसाइट, विजन जो है वो वीक हो गया, आईसाइट उनकी वीक हो गई, दृष्टि कमजोर हो गई। अगली खबर देखिए। ड्रग्स से भी ज्यादा, ड्रग्स से भी खतरनाक है मोबाइल। फोन देने से मना किया तो बच्चे ने मां को डंडे से पीटा। देख रहे हैं आप, ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक है मोबाइल। बच्चा डंडा लेकर मां के पीछे दौड़ रहा है, दौड़ ही नहीं रहा, पीट भी रहा है, क्योंकि मां ने मोबाइल फोन देने से उसे मना कर दिया था। यह साफ तौर पर ऑटिज्म का केस है। अगली खबर देख लीजिए। बच्चों का व्यवहार बदल रही है मोबाइल की लत। ये पीटीएम के पिछले एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था कि मोबाइल से हार्मोन चेंज हो रहे हैं बच्चों के अंदर जो हार्मोन्स चेंज होते हैं वो उम्र से पहले हो रहे हैं मोबाइल की वजह से, क्योंकि मोबाइल पर वो ऐसा कंटेंट देख रहे हैं। ये खबर इसी तरफ इशारा कर रही है कि बच्चों का व्यवहार बदल रही है मोबाइल की लत। वो जो कुछ भी देखते हैं वो फॉरेन कंटेंट देखते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो फॉरेन के सीरियल्स देखते हैं, तो उन बच्चों को कॉपी करने लगते हैं, उनके स्टाइल को कॉपी करने लगते हैं, उनकी बोलचाल को कॉपी करने लगते हैं और अपना स्वाभाविक जो बोलचाल की आदत है वो भूल जाते हैं।
अगली खबर देखिए, मेडिसिन स्टडी में खुलासा। क्या खुलासा हुआ है? बच्चों को शांत रखने के लिए मोबाइल देना बड़ी गलती। इससे चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे, आक्रामक व्यवहार करते हैं बच्चे। ये बहुत अहम खबरें हैं दोस्तों जो मैं आपको दिखा रहा हूं और सबूत के साथ दिखा रहा हूं। रिसर्च करने के बाद अखबारों ने ये खबर छापी है, रिसर्च की रिपोर्ट्स छापी हैं और वो खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगली खबर देखिए, रोजाना 3 घंटे से ज्यादा फोन का इस्तेमाल घातक। ये विदेश की रिसर्च है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि 3 मिनट के लिए भी बच्चों को मोबाइल मत दीजिए अगर जरूरी ना हो तो। यानी कि हमारे बच्चों में जो ऑटिज्म की आदत दोस्तों पनप रही है, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये मोबाइल है, सबसे बड़ा कारण। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि दुनिया भर के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स कह रहे हैं, मान रहे हैं। अपनी रिपोर्ट में, अपनी रिसर्च में वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये मोबाइल है हमारे बच्चों के लिए जानलेवा। आपके बच्चों में अगर ये लक्षण है कि वो मूवमेंट स्किल्स में देरी आप उनके देख रहे हैं, बौद्धिक या याद रखने की स्किल्स में आप देरी देख रहे हैं, अगर उन्हें साथ में मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, खाने और सोने की उनकी अजीब आदतें हैं, गैस्ट्रोएंटाइटिस की उनको प्रॉब्लम है, उस समस्या से वो आए दिन जूझते हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, या बहुत ज़्यादा वो चिंता करते हैं, उन्हें डर बिल्कुल नहीं लगता या बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो अगर आप ये सारे सिम्टम्स अपने बच्चे में देख रहे हैं, इनमें से कोई 2 या 3 सिम्टम्स भी देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस मोबाइल को अपने बच्चों से दूर कर दीजिए। आज आप सख्ती के साथ बच्चों से मोबाइल छीन सकते हैं, बच्चों की थोड़ी सी नाराज़गी झेल सकते हैं, उसे संभाल सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपका बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो गया या ब्रेन ट्यूमर या कैंसर जैसी किसी घातक बीमारी का शिकार हो गया, तो आप अपने बच्चे को नहीं संभाल पाएंगे, ना बच्चे को संभाल पाएंगे और ना उसकी बीमारी को संभाल पाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि अभी वक्त है, अभी वक्त है, कभी देर नहीं होती इस बात के लिए, अभी वक्त है। बच्चों के हाथ से मोबाइल ले लीजिए, उनको मोबाइल की आदत मत डालिए। देखिए, मैं कहता हूं कि अपना भी मोबाइल पर स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए। हम माँ बाप के नाते अगर मोबाइल कम इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे भी कम इस्तेमाल करेंगे। हम लोग दिन भर मोबाइल पर रहते हैं, मम्मियाँ रेसिपीज़ देखती रहती हैं, रील्स देखती रहती हैं, पापा लोग कॉमेडी कंटेंट देखते रहते हैं, या फिर वो अपने ऑफिस का काम करते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मम्मी पापा जो मोबाइल पर रहते हैं, उससे बच्चों को भी इस बात का लाइसेंस मिल जाता है कि वो भी मोबाइल पर रहें। तो मोबाइल का यूज़ आप भी कम कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों को होने वाली बीमारियां नहीं हैं, ये बीमारियां आप पर भी हमला कर सकती हैं, आपको भी अपना शिकार बना सकती हैं। आप भी मोबाइल का इस्तेमाल कम कीजिए, बच्चों के हाथ से तो बिल्कुल मोबाइल ले लीजिए। पीटीएम में यह चर्चा करना मुझे बहुत ज़रूरी लगा दोस्तों, इसीलिए आज मैं पीटीएम में इस मुद्दे को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ। एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि अपने बच्चों को ऑटिज्म का शिकार होने से बचा लीजिए। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो माँ बाप इन बातों का और बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचना बहुत 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 ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी भविष्य की नींव हैं। अगर वही कमज़ोर हो गई तो सोचिए भविष्य की इमारत कैसे खड़ी हो पाएगी। पीटीएम में अगला मुद्दा जो बच्चों से जुड़ा होगा लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।